नंगला। इसके खेत में इस बार हमने क्या करा, कुछ नया प्रैक्टिकल करा है कि 7-7 फीट पे 2 खूड़ खोदे सिंपल वाले ट्रे उससे, और बीच में 7 फीट की जगह छोड़ दी, उसमें लगा दिया केला, गन्ना और केला दोनों साथ। तो गन्ना इतना जबरदस्त हुआ है ताऊ जी कि मैं आपको क्या बताऊं, देख कर राजी हो जाओगे क्या ऐसे भी गन्ना। और उस गन्ने में पड़ा क्या है, केवल 1.25 कट्टा यूरिया। अब वो कैसे हो गया साहब, क्या जादू करा, कुछ नहीं। पहले सबसे पहले हमने इसकी मिट्टी की जांच कराई कि पहले मिट्टी की जांच करा। मिट्टी की जांच क्यों जरूरी है, जैसे आप यहाँ आके बैठे और यहाँ नितिन सबको 2 रसगुल्ले बांट रहे, आपने 2 रसगुल्ले खा लिए, लपेट दिए चुपचाप। अब पीछे से फिर कोई आ गया तो उन्हें फिर पंगा शुरू कर दी वहीं से, फिर 2 लपेट लिए, तो आप रसगुल्ले ज़्यादा खा गए। जबकि रसगुल्ला खाना अच्छी बात है, लेकिन आपके लिए अच्छी बात नहीं है इस उम्र में। 1 रसगुल्ले से ज़्यादा आप खा गए 6। जब ऑलरेडी मेरे खेत में फास्फोरस प्रचुर मात्रा में है तो मैं सोच रहा दोबारा कट्टा क्यों लाऊं डाई का। लेकिन मेरे दिमाग में सेट है कि चरण सिंह डाल लिया, मैं भी डाल लूंगा। गांव में क्या करा आदमी, हाँ भाई बड़ा गन्ना बहा रहा, क्या लिया, वो कुछ भी ना डाई डाल के 1.5 कट्टा यार, हमने एक ही डाल ली, चल कोई बात ना 10-5 दिन बाद फेंक देंगे। अब ये क्या करेंगे, आधा नहीं फेंकेंगे, बहुत ईमानदार हैं 1 नंबर वाले, पूरा ही मारेंगे फेंक, और फेंक सालों कुछ होगा देखी जाएगी, इससे कम नहीं रहनी चाहिए ईख। तो वो खेत में हमारे अधिकताएं हो रही हैं। अच्छा हो क्या रहा है, हम जब कोई रासायनिक खाद देते हैं, देखिए एक चीज और हमारे दिमागों में लोगों ने डाली हुई है, जहर 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 जहर। अगर ये जहर था तो अब तक खा क्यों रहे थे। पौधे का भोजन कभी भी जहर नहीं होता। आप 1 मुट्ठी यूरिया खाओ मर जाओ तो मेरी गारंटी, लैट्रिन आएंगी, सिर्फ उल्टियां आएंगी। डीएपी खा लो, पोटास खा लो, ये जहर है क्या। जहर है जिसके पीछे साइड लगा हुआ है, पे जो मारता है किसी को, जैसे कीटनाशक, फंगीसाइड, आपके जितने भी साइड लगा हुआ है जिसके पीछे, वो आपका जहर है। उसके अलावा जो ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, इसको तो आपके, ये तो पौधे का भोजन है। शरीर कमजोर है, दही और मत खिलाओ इसे भाई को ना। एक और बनियों को मालदार कर रहा है, तू बादाम ला रहा है, छुआरे ला रहा है, पागल है क्या। दाल रोटी खाओ भैया, वो बीमारी से उठा, कोरोना से उठा, अगला छुआरे वारे खिलाओगे जल्दी उठ जाएगा। तो ये चीजें हम लोगों को समझते भी है ना, तो कंपनी वाले समझने नहीं देते, अपने गोल गप्पड़ में घुमा कर रखते हैं गोल गोल। यूरिया बिल्कुल नुकसानदायक नहीं है, लेकिन उसके देने के तरीके जैसे गड़बड़ है। जैसे घी, हम सब घी खाते हैं अपने अपने घरों में, इस क्षेत्र में तो स्पेशली बिना घी की रोटी नहीं खाई जाती। और अगर इतना खान लोग रोज, तो बाल्टी लेके बाथरूम में बैठे रहेंगे हम। थोड़ा थोड़ा खाओगे तो बॉडी को लगेगा। अब खेत की मेन तैयारी मैं पहले एक तरफ से शुरू करता हूँ। खेत की तैयारी में आप लोग एक काम पकड़ लो, सबसे पहले तो मिट्टी की जांच कराओ। अब अगर आपका पीएच कम है तो खेत की तैयारी में डालो पर एकड़ 4 किलो फिटकरी। पीएच अगर ज्यादा है तो सॉरी, तो ये पीएच को, पीएच मतलब 2 कणों के बीच की सघनता। जैसे आप लोग बैठे हो तो ये पीएच है आपका। अब छिद्रे छिद्रे हो जाओगे तो मजे मजे में बैठोगे, नजदीक हो जाओगे तो अनास हो जाएगी और दिक्कत लगेगी आपको बैठने में, यार कहाँ फंसा दिया। समझ रहे मेरी बात। अब जैसे एक एल्टो में 4 आदमी बैठा दो और पीछे 2 ही बैठाओ, तो 2 वाले ज्यादा मजे से रहेंगे। तो ऐसे ही जमीन है, जमीन के अंदर जितना गैप रहेगा 2 कणों के बीच में, जड़ें उतना अच्छा काम करती है। ये कैसे गैप बने, इस गैप के लिए पीएच को नीचे करना पड़ेगा। जब हम पोटास वाले और रासायनिक केमिकल वाले जितने भी ये खाद डाल रहे हैं, यूरिया, डीएपी, पोटास और भी चीजें हो गई, तो डालते डालते ये जमीनों में फिक्स होते हैं। पहले होता था 80%, अभी ये पहुंच गया 88% के आसपास फिक्सेशन। मतलब केवल 12% आपके पौधे को मिल रहा है। उसमें से भी सूर्य देवता लेकर उड़ जाते हैं और कुछ पानी में लीच हो जाता है, सही ज्ञान ना होने के कारण। तो कुछ मात्रा मिलती है हमारे खेत को, बाकी ऐसे ही हमारे खेत में पड़ा, और ये पढ़ते 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 इकट्ठे होते जा रहे हैं। तो अगर आपके खेत का पीएच आया ज्यादा, सबसे पहले आपका पीएच देखना है अपने खेत में। अगर पीएच ठीक है मतलब पेट ठीक है, कुछ भी खाओ लक्कड़ पत्थर सब हजम। तो पीएच कितना होना चाहिए, 6.5 से लेकर 7.5 के बीच का। 7.5 से नीचे हो तो ज्यादा बढ़िया है। ये आदर्श पीएच माना गया खेती करने के लिए। ये कैसे पता चले, मिट्टी की जांच करा लो। मिट्टी की जांच कहाँ कराएं, आपके आसपास में बहुत सारी लैब खुल गई हैं आजकल। प्राइवेट लैब तो होंगी यहाँ पे जो मिट्टी की जांच कर रहे हैं या नहीं है। सरकारी तो मैं कहना नहीं चाहता कैमरे के सामने कुछ। प्राइवेट लैब है कोई, प्राइवेट नहीं है। सरकारी में क्या होता है, जो मेरे अपने देखे हुए हैं, आधे आजकल हो सकता है कि लोगों में जागरूकता आ गई हो या शासन थोड़ा तेज हो गया हो। बाकी साहब मेरे तो 3 बार जांच कराई, वो सेम पकड़ा दे हर बार।
नहीं सरकारी वो तो नारे आप पोटास की कमी बता रहे, वो नींद से रिलेटेड है। आप कुछ मत करो, ये अंकित की जिम्मेदारी है। अंकित जो आपको जिसको भी मिट्टी चेक करानी, आप ये अंकित को फोन कर लेना कि भाई हमें मिट्टी चेक करवानी, प्राइवेट लैब से मिट्टी चेक करवा के दे। ठीक है साहब, ये करवा के देगा। मिट्टी ऐसे ही चेक करवानी जरूरी है जैसे समझ लो सबसे पहले मंदिर में जानते ही ओम बोलते हो कान पकड़ के, इसके बिना तुम खेती कर ही नहीं सकते कभी सही। मैं जो चीज बता के चला जाऊंगा पत्थर के लकीर है, कोई उसे झुटला नहीं सकता। मैं प्रैक्टिकल आदमी हूं, मैंने किताब तो पढ़ी नहीं, मैं खेत में रुंधड़ा हुआ हूं और ये चीजें मैंने महसूस करी हैं। हर कारण के पीछे लंबे स्तर तक गया हूं मैं, बड़े बड़े विशेषज्ञ तक, उसका कारण जानने के लिए। पढ़ने की उम्र नहीं रही थी ना उतना टाइम रहा था, पढ़ते तो फौज में जाते क्या, डीएम साहब बन के बैठते कहीं। तो आपने सबसे पहले मिट्टी की जांच करानी है। अगर आपका पीएच ज्यादा है तो फिर आपने उसमें फिटकरी का प्रयोग करना है। हर महीने 1 किलो फिटकरी 200 लीटर पानी में घोल के पानी के साथ छोड़ दो, नहीं तो बंबे पर रख दो। इतना तो कर सको, नॉर्मल सा काम है। उसके अलावा अगर पीएच कम है, 4.5 आ रहा है, तो फिर खेत की तैयारी में या फिर बिना तैयारी के भी हर महीने हर पानी पे 5 किलो चूना डले वाला पोटली बांधो, ईंट बांधो, रोजिया में डाल दो। ये कुर्सी ले लो, इधर पड़ी है बेटा, उधर उधर भी चले जाना, से पीछे तक जाना है तुमने, एक जगह खड़े नहीं होना है। डाल लो, कोई बात नहीं, मैं तो इधर कोने में खड़ा हूं। तो ये आपने क्या करना है, 5 किलो चूना खाली भिगो दो आप ऐसे ही, और आपने ये खेत में चलाना है। एक काम और आप लोगों ने करना है अपने खेत में, हर घर में मांड होता है। रोज घरवाली को बोलो कि भैया मांड को थोड़ा सा जो है एक तरफ कर दिया कर, इसे एक डब्बा बना लो मांड का, और खेत पे ले गए और मांड को इकट्ठा कर लो। एक बेस्ट डिकम्पोजर करके आता है, वो नितिन तुम्हारे पास है क्या? वो डिकम्पोजर नितिन से ले जाना। वो इतनी सी एक शीशी ले जाकर 200 लीटर पानी में डाल दो, 2 किलो गुड़ डाल दो, वो बनकर तैयार है। अब उस ड्राम में लगभग इतना खाली छोड़ दो, उसमें ये मांड ले जाकर डालते रहो। अब ये मांड वाला जो पानी है 20 दिन तक इसे रखा रहने दो। 20 दिन के बाद 20 लीटर 1 एकड़ में आपने अगर छोड़ दिया, तो जब नीचे जड़े देखोगे तो आपको इतना आनंद आएगा देख के कि यार मतलब ऐसा भी होता है क्या। मांड कितना डालना होगा? जितना मन करे, 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर 10 लीटर 20 लीटर जितना भी हो जाए। मांड में फाइबर होता है जो जीवाणुओं का भोजन है, तो इतना मजेदार आपके जड़ों में, जड़ों को फैलाव देगा, आपकी जमीन को सुधारेगा ये एकदम से। 5 किलो आपको बता रहे 5 किलो चुनने को 1 एकड़ का, मैं 1 एकड़ की बात बताऊंगा, आप लोग अपने हिसाब से, भाई किस पे कितनी जमीन है मुझे तो पता नहीं, तो मैं तो आपको 1 एकड़ के हिसाब से बताऊंगा। तो आपने ये चूने को, चूना लिया, चूने को भी वेजी कंपोजर में आप डाल सकते हैं, 1 हफ्ता छोड़ दो, तो आपको कैल्शियम नाइट्रेट खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्प्रे में ले लो इसको, पर टंकी 1 लीटर, या फिर पर एकड़ 50 लीटर चला दो। एक फसल में 3-4 बार कैल्शियम की कमी हो गई पूरी। उसी प्रकार से हर घर में उपले हैं, 5-10 उपले ले लो, 200 लीटर के ड्रम में डुबा दो, और उनको 4-5 दिन बाद निकाल लो, इसे खेत के साथ जाने दो। या आप लोग अपने अपने खेत के पास में एक हौजिया बना लो। इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी, बिना इन्वेस्ट करे बिजनेस पैसा नहीं देता। और खेती को खेती समझ के मत करो, नहीं तो कल भी कर्जदार थे, तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां भी कर्जदार रहेंगी। और एक और बात मैं बता दूं कि मैं यहां क्यों खड़ा हूं। मैं अपनी बेटियों को बहुत प्यार करता हूं, आप लोग भी अपने बच्चों को प्यार करते हैं। मैं कभी नहीं चाहता कि मेरी बेटी आने वाले समय में भूख से तड़प के मरे, और उनके वो जो मेरे पोती धेपते हों वो स्कूल में गैस सिलेंडर लेके जाएं नाक पे लगा के, और खाने के लिए तरसें। 100 ग्राम अगर उनको दिन भर में गेहूं चाहिए तो 20 ही ग्राम मिले, वो मैं नहीं चाहता। और आने वाली पीढ़ियों के हम गद्दार साबित होंगे। अगर भगत सिंह ये सोचते कि साला तुझे जरूरत पड़ी, तू तो बरिस्टर परिवार का है, भगत सिंह मजबूत घर के थे, आपको पता है। तो मैं 2 ही आदमी से इंस्पायर हूं इस पूरी दुनिया में, एक भगत सिंह, एक दशरथ मांझी, आपने सुना है नाम उनका। वो आदमी ने पहाड़ काट दिया। तो प्यार हो वतन से तो भगत सिंह जैसा होना चाहिए एकदम। कोई कुछ भी कहे मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मुझे आपको क्या लगता है, मुझे मेरी बीवी नहीं बोलती होगी, मुझे मेरे रिश्तेदार नहीं बोलते होंगे, ससुराल वाले नहीं बोलते होंगे कि तू ना खाता है ना पीता है, पागलों की तरह लोगों में घूमता है, तुझे कोई मिलता नहीं। लेकिन अब मेरी फैमिली भी सपोर्ट कर रही है मुझे पिछले 3-4 साल से। घर वाले नहीं बोलते कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरे माँ बाप सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी दुनिया गई भाड़ में, मुझे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे कोई रिश्तेदार या मेरा कोई चिर परिचित, मेरा कोई मित्र मुझे क्या बोल रहा है। मैं किसान हित में काम कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। तो और दशरथ मांझी, जिद होनी चाहिए दशरथ जैसी, जैसे मुझे है, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। तो जब तक आप लोगों की बॉन्डिंग नहीं तोड़ दूंगा दिमाग में जो रसायन की फंसी हुई है,
तब तक मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। मैं उनमें से नहीं हूं कि मैं तकट डाल के बैठ गया, भाषण दिया, गाड़ी में बैठ के बाबूजी चले गए। मैं फिर टपक जाऊंगा 15 दिन बाद कि किस किस ने वो काम करा या किसे दिक्कत आ रही मुझे बताओ। तो साहब ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपने खेत में करनी। अब खेत की तैयारी में आप क्या लोगे, मोस्टली अगर कॉमन की बात करूं तो 50 किलो चूना बिना भुजा 9.5 रुपए किलो आप मिलता है, लगभग 30 किलो सरसों की खल, 3 किलो फिटकरी, अगर गेरू मिट्टी मिल जाए तो 20-30 किलो बहुत जरूरी है, अगर ना मिले तो झोड़े की मिट्टी ले आओ। भाई मिल जाए अच्छी बात है, नहीं मिले तो मैं ऑप्शन भी तो बता रहा हूं, किसी को नहीं मिली बेचारों को तो जोड़े की मिट्टी ठालाओ या 5-7 फुट का गड्ढा खोद लो गहरा, उसकी नीचे की मिट्टी निकाल लो। इन सबको क्या करना है, आपने गोबर की खाद में मिलाना है। 1 एकड़ में कम से कम एक साल में 300 से लेकर 400 कुंटल तक या तो गन्ने की पत्ती हो या पुराल हो, मतलब कोई भी बॉडी बायोमास आपकी जमीन को चाहिए साहब। उसकी भूख है, वो जरूरत है शरीर की, हम दे नहीं पाते। हम केमिकल से पूर्ति करने की कोशिश करते हैं। डीएपी के 2 कट्टे लाओ, गेहूं बखेर दो, हो गया गेहूं, तो कैसे हो जाएगा। अब ये रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, मैं एक एक परत पे जाऊंगा। सुनने में आनंद आ रहा है सभी को, बोर तो नहीं हो रहे, तेज तो नहीं बोल रहा, थोड़ा सिले बोल लूंगा, चलो। तो ये आपने ये सब चीजें लेनी है। अब आपका जो गोबर है, गोबर की खाद आप ले रहे हो 200 लीटर, 200 कुंटल, 300 कुंटल, 400 कुंटल, 1 एकड़ में 4 ट्राली जानी चाहिए, 5। कौन सी ट्राली, जिसमें तख्ता लगा होता है, तख्ते के ऊपर 2.5 फीट का चमुंडा बना होता है ऐसे करके, वो वाली ट्राली 5 गोबर की 1 साल में 1 एकड़ में पड़नी ही चाहिए। वो भी डिकम्पोज हुआ गोबर, अध कचरा मत डालना। आपके खेतों में जो सारी समस्या की जड़ है वो है आपकी अध कचरी कूड़ी, या जिस गोबर की खाद में बदबू आ गई, वो गलती से भी खेत में मत डालो भाई साहब, उसमें फंगस है, वो मित्र नहीं है आपके लिए। जो आपको खुशबूदार लग रहा है वही आपके खेत में अच्छा है, जिसमें आपको बदबू आ गई वो आपके खेत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये सीधा सा प्रकृति का नियम है। हम लोग क्या करते हैं, कुड़ियों को गलत तरीके से सड़ाते हैं और वो इतनी बदबू मारती है कि पास वाले में मुंह पर कपड़ा रख के निकले, उसमें फंगस है। अब इससे बचने के लिए क्या करें, आप लोगों की कुड़ी कितने समय में तैयार होती है, लगभग ताऊ जी कितना समय लगता है, 1 साल। मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि 45 दिन में कुड़ी तैयार हो जाएगी। ये जो डिकम्पोजर है, बैल डिकम्पोजर, ये नितिन से ले जाना, आपका बन जाएगा। आपके घर में 200 लीटर हो गया, बोतलों में भर के, इतनी इतनी बोतलों में अपने घर रख लो। कोई रिश्तेदार आए कि ले भाई डिकम्पोजर लेके जा, ये पूरी जिंदगी के लिए हो गया, पीढ़ी दर पीढ़ी। इसका जामन कभी खत्म नहीं होगा, जैसे ही खत्म होगा फिर पानी गुड़, फिर पानी गुड़, फिर पानी गुड़, अनंत काल तक चलाते रहो। 1 एकड़ में आप इसको अगर साल में 3000-4000 लीटर चला दिया तो दुनिया के किसी फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं है। ये रासायनिक बॉन्डिंग को तोड़ता है और अगले 15-20 साल तक आपको इसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। सबका बाप है, ये फ्री मिल रहा है, नहीं तो मेरे यहाँ से बिजनौर से ले जाओ, मैं फ्री बांट रहा हूँ, लाखों लोगों को बांट चुका। तो अभी आपने क्या करना है, ये डिकम्पोजर का भी मैं आपको पूरा सारी चीजें परत दर परत समझाऊंगा। ये खेत की तैयारी में आपकी जो गोबर की खाद है, आप जब घर में से रोज गोबर उठा के लेके जाते हो तो ड्रम कोई कूड़ी पे तो हमारा उठा के भाग जाएगा, सीधी सी बात है। हम बहुत शरीफ एरिया के रहने वाले हैं, या जंगल में भी लोग कुछ नहीं करेंगे तो छेद कर देंगे, दारू पी के, ले साले तुझे मैं खेती करवाऊंगा, समझ गए। ये हुआ है मेरे साथ, 28 ड्रम पे 11 ही है मेरे जंगल में भी, वो सब ले गए, क्वार्टर चढ़ा दिया उन्होंने शाम को उसके। तो आपने 1 ड्रम अपने घर में ही रख लेना है बना के। एक तो इससे डंगरों को नहलाना आपने डिकम्पोजर से, 1 बाल्टी में 1 मग्गा डाल दो, आपके डंगर को कोई भी चीचड़ी, चिच्चाड़, कलीली बिल्कुल नहीं लगेगी। अगर आपके डंगरों को चीचड़ी, कलीली, चिच्चाड़ ये सब चीजें लग रही हैं तो 1 टंकी में डिकम्पोजर भरो और इससे पूरे डंगर पे स्प्रे कर दो 15 दिन में 1 बार। और डंगर को देखो कैसा साफ सुथरा, मक्खी मच्छर से सफा, खुर में मारो, खुर पका नहीं आने का। 1 गिलास रोज पिलाओ पानी में डाल के, जब पानी पी लिया उसी में 1 गिलास डाल दो। मुंह पका, हाथ की बीमारी, ये जितनी डंगर मर रहे हैं खत्म, बीमारियां सफा। और डंगर गोबर करेगा फर्स्ट क्लास, एकदम साफ, पेट काला गोबर निकलेगा उसके पेट से। ये करके देखो आप लोग, 40 दिन में आपकी भैंस जो है लगभग 2 किलो दूध फालतू देगी, या गाय जो भी दे रही होगी, और कायाकल्प हो जाएगी। और मजे की बात, डेली 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 कोई दिक्कत नहीं, और ज्ञापन रहेगी, लगभग 70% ज्ञापन रहेगी, खाली जाने की नहीं। अब करके देखो, ये चीजें मेरी करी हुई हैं। खाली 1 गिलास पिलाना है बस रोज 1 डंगर को। आग धुल दो उसकी, अगर आग पर ढीर आ रही तो इससे प्योर लो, थोड़ा पानी मिलाओ उसमें, आग के धुल दो। ये कोई खतरनाक चीज नहीं है,
ये तो मैंने पिया 30-40 ml रोज, डंगरों को फायदा दे रहा, तो आदमी को भी देगा, मुझे तो फायदा लगा इसका। खैर आप मत पीना, और मैं अपना प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, मैंने बहुत खुरापात कर रखी है ऐसी जाने कितनी। तो ये डिकम्पोजर इतनी बढ़िया चीज़ है, अभी तक ये आप लोगों के सामने इस तरीके से आया भी होगा तो कोई लाया नहीं होगा, पता नहीं मुझे, जो इतनी चीज़ें एकदम से बता सके कि ये चीज़ हमारे लिए फायदेमंद है। अब इसको हमने घेर में रख लिया अपने बना के, तो जैसे ही गोबर हमारा गाड़ी पे, हम लोग मोस्टली बुग्गी पे डालते हैं अभी, या टिपलर पे लेके जाते हैं, उसके ऊपर 2 मग्गे छिड़क दो ये डिकम्पोजर, और ले जाके खेत में फेंक दो, फिर छिड़क दो, रोज ऐसे ही छिड़कते जाओ, उसके ऊपर रखते जाओ। तो ये आप यकीन मानो, अगर ऐसी जगह कूड़ी है जहां पे हम ड्रम रख सके, छिड़क सकते हैं, तो 15 दिन में अगर आपने 200 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर कूड़ी के ऊपर छिड़क दिया, या रोज आप एक डब्बे में ले जाओ। सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि बाल्टी में ले जाओ। जब गोबर डालने जाते हैं, हम जंगल जाते हैं सुबह गोत लेने, उसी समय में हम बुग्गी पे अपनी गोबर लेके जाते हैं, गोबर फेंका, ऊपर हमारे पास वो बाल्टी में है ही या डब्बे में, मग्गे में लिया, पूरे इसके ऊपर छिड़क के मार दिया। इसके अंदर जीवाणु है साहब, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास के, और डिकम्पोज करने वाले जीवाणु, और फंगस के जीवाणु, मित्र फंगस, ये उसको जाके डिकम्पोज कर देंगे पूरा। 45 दिन में आपको 1 नंबर की सॉलिड, बिना बीमारी की शुद्ध खाद मिलेगी, बढ़िया वाली। इससे बढ़िया कुछ होता है जो 1 साल की चीज 45 दिन में कर रहा है किसका? जो कुछ भी ना सरकार बांट रही फ्री में, ले आओ, नहीं तो मेरे जैसे पागल बांट रहे हैं। मेरे पास है, अंकित के पास है, ये भाई के पास है, कहीं से भी ले लो आप। बहुत लोग यहाँ पे, एक मनोज राजपूत है, वो कहाँ के रहने वाले मुझे तो पता नहीं, मुजफ्फरनगर के, वो भैया बेचारे फ्री में बांट रहे लोगों को। आप उनके घर से जाओ, बोतल भर के ले आओ। समाज में बहुत लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, मैं ही अकेला कोई 30 मार खा नहीं हूँ, लेकिन कुछ लोग बेचारे सामने नहीं आ पाते, कुछ मेरे जैसे एकदम पकड़ पकड़ के लोगों को आ रहे हैं, तो वो सामने आ रहे हैं। इस डिकम्पोजर को आपने खेत की तैयारी में भी चलाना है। जैसे पलेवा कर रहे हैं तो 200 लीटर खोल दो 5 बीघे में, क्या दिक्कत आ रही? 500 खोल दो, 1000 खोल दो, तो आपके खेत में जितना भी जमीन में फिक्सेशन होकर जो यूरिया डीएपी दिया, वो यूरिया डीएपी जाके फिक्स हो गया, तो उसके फिक्सेशन को तोड़ देगा। जैसे मैं ये माला दूं तो ये माला केवल आप ही मिलेगी, अगर इसकी ये बॉन्डिंग तोड़ दूं तो ये माला कितने लोगों को जाएगी? 1 2 3 4 ऐसे गिनती करूंगा तो 50 फूल होंगे, तो 50 लोगों को फूल मिल गया। आप समझ रहे बॉन्डिंग कैसे होती है, वो बताऊंगा। तो ये सब चीज़ें आपने खेत में डाल दी। खेत में डालने के बाद आपके पास अगर समय है तो आप 9 तरह की फसलें बोए एक साथ हरी खाद में। हम क्या करते हैं, ढैंचा या सनई, खेल खत्म। आपको 3 तो दाल वाली फसलें बोनी है, 3 फसलें आपने बोनी है तेल वाली, और 3 फसलें बोली अन्य है। अन्य मतलब जो आपके पास अवेलेबल है, सस्ती और टिकाऊ, भले ही 250 ग्राम हो। ये सारा मटेरियल 12 किलो होना चाहिए 1 एकड़ का। इसको बोलते हैं नवरत्न खाद। हमारे कृषि विज्ञान केंद्र है नगीना में, उसके डॉक्टर है के सिंह, ये उनके द्वारा आविष्कार किया हुआ है। जिसने किया है मैं उसका भी नाम बता रहा हूँ। मेरे द्वारा ये प्रैक्टिकल किया गया है कि अगला सच बोल रहा है कि हवाबाजी कर रहा है, तो इसका रिजल्ट बहुत भयंकर आया। अब आप इसको 25 दिन से 45 दिन के बीच में, जब भी आपको लगे तो 45 तो रखो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन भाई कभी कभी हमारे पास नहीं होता समय उतना, तो हम क्या करते हैं कि यार इतना टाइम कहाँ है भैया, 20 ही दिन है, लेकिन बो इसको भाई साहब 20 ही दिन पर जो तो चाहिए। तो ये ताऊ जी ज़बरदस्त फायदा देने वाला है आपके खेत में जाके। अब आप इसके अंदर दवाई वो, अब सॉरी खेती करें हम, जैसे गन्ना बो रहे हैं, गन्ने की बात करें, आप लोग क्या करते हैं या हम भी क्या करते हैं, हम लोग ये दवाई का नाम, मैं नाम नहीं लूंगा दवाई के, क्योंकि ज़बरदस्ती प्रमोशन हो जाएगा वीडियो में। ये दवाई का नाम, वो दवाई का नाम, ये लिया ये लिया लिया। अब जब आप उसे मिला रहे होते हैं बैठ के पाल पे, तो अंदर से एक भावना आ रही होती है ऑटोमेटिक, कभी यार ये जहर ठीक है, आती है कि नहीं आती सबके मन में एक बार, और 3-4 बार सूंघते हो हाथ को धोने के बाद भी, रोटी खाने से पहले कि यार कहीं कैंसर वैंसर ना हो जाए साला, आता है सबके मन में भावना, लेकिन मजबूर है, नहीं डालेंगे साला गन्ना नहीं होने का। फंस गए साहब, फंसे नहीं हो, डरा दिए गए हो। आपने कुछ नहीं करना है, 2 किलो ट्राइकोडर्मा वीरिडी करके आता है, ट्राइकोडर्मा वीरिडी, कई वैरायटी आती है इसकी, वीरिडी लाना है आपने, वीरिडी, ठीक है। ये 2 किलो लेना है आप लोगों ने, हाँ बोलते रहो ताकि मुझे लगे मुझे सुन रहे हो। 2 किलो ट्राइकोडर्मा वीरिडी ले लो आप, और इसको आपने रात को एक प्लास्टिक की बाल्टी में भिगो दिया, इसके अंदर 1 किलो गुड़ डाल दिया, और इसको 2-3 दिन रखे रहने दो। फिर 2-4 कुंटल गोबर की खाद ले लो आप, मतलब 1 एकड़ में मेरे ख्याल से 3 कट्टे बहुत हैं ओरने के लिए गोबर के, वो 3-4 कट्टे ले लो, और उसके ऊपर इसको छिड़क दो, और छिड़के से मिला के और छायादार जगह में रख दो, नहीं तो गन्ने उन्ने की पत्ती ढक दो, पन्नी मत ढकना इस पे। ऐसे ही एक आता है बिवेरिया बेसियाना,
बिवेरिया बेसियाना, ये तो हो गया फंगिसाइड प्राकृतिक, और वो हो गया कीटनाशक।